तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो जहाँ परमधाम जैसी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज बननी होगी, वहाँ बाप मौजूद होगा या दुखधाम का अधिष्ठाता मौजूद होगा? बाप मौजूद होगा। आत्माओं का बाप भी होगा और मनुष्य सृष्टि का बाप भी होगा। मनुष्य सृष्टि का बाप जो आदिदेव कहा जाता है, उसका नाम सिर्फ एकमात्र नाम है 33 करोड़ देवताओं के बीच में, जो शिव के साथ जोड़ा जाता है। कौन सा नाम है? शिव शंकर भोलेनाथ। विष्णु का नाम भी नहीं जोड़ा जाता, ब्रह्मा का नाम भी नहीं जोड़ा जाता, जगदम्बा का भी नाम नहीं जोड़ा जाता, कोई देवता का नाम नहीं जोड़ा जाता। एक शंकर का ही नाम शिव के साथ क्यों जोड़ा जाता है? इन दोनों को मिलाकर के एक क्यों कर दिया? 100% बाप समान। ये तो समझाते हैं कि शिव अलग है, शंकर अलग है। जब अलग अलग है तो दोनों को मिला के एक करने का क्या कारण हुआ? बाप समान बने। कि जब तक संपन्न स्टेज नहीं बनती है, अव्वल नंबर पुरुषार्थी की, अल्लाह अव्वल दीन स्थापन करने वाले की, तब तक शिव शंकर मिलकर के एक नहीं कहा जा सकता। अभी भी क्या कहेंगे? शिव शंकर एक हैं या अलग अलग दिखाई देते हैं? एक है। फिर ये ढेर सारे विष्णु भगवान और उनको फॉलो करने वाले कहाँ से निकल पड़ते हैं? वो तो अपनी अपनी मर्जी से निकले है? अपनी अपनी मर्जी। इसका मतलब है ना दुनिया में। हाँ। लेकिन ओपन कर रहे हो। जब वो शिव शंकर एक हो जाएगा, शिव समान शंकर की स्टेज बन जाएगी। क्योंकि स्टेज बनाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। शंकर को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। शिव याद करता है या शंकर याद करता है? शंकर याद। शंकर को याद करते हुए दिखाया जाता है चित्रों में। चित्र किस बात की यादगार है? चरित्र की यादगार है। तो जो चरित्र है याद करने का, वो याद करने का चरित्र ये दर्शाता है कि वो संपन्न नहीं है। जब संपन्न हो जाएगा तो याद करने की दरकार नहीं रहेगी। बाबा अभी अभी जैसे वाणी में बोला, जब कर्मातीत अवस्था पूरी हो जाएगी तो हर्षित मुख बने रहेंगे। कभी भी चेहरा मुरझाया हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अभी कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। अच्छा, जो पहला नंबर मणका है उसकी ही कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। माला में 108 मणके होते हैं ना, श्रेष्ठ आत्माओं की यादगार। तो पहले मणकी की ही अवस्था नहीं बनी है कर्मातीत, तो दूसरों का बनने का तो सवाल ही नहीं। जब पहले मणके में वो फूल शिव प्रवेश करता है तो उसकी तो अवस्था पहले बननी चाहिए ना, या बनी हुई दिखाई पड़नी चाहिए ना। क्यों नहीं बनी? अरे परिवर्तन शक्ति।
आप दादा चाहे तो जा सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए। हाँ, वो परिवर्तन शक्ति हो या कोई भी शक्ति हो, सब बच्चों को साथ लेकर जाएगा, अकेला वापस नहीं जा सकता। बाप है तो बाप के साथ परिवार भी है। पारिवारिक इकाई के द्वारा नई दुनिया बनेगी, तो बाप बच्चों के साथ वापस जावेंगे। तो किसके लिए रुके हुए हैं? बच्चों के लिए। अव्यक्तवाणी में बोला कि बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चे तैयार है स्टेज संपन्न है, लेकिन संपन्न स्टेज गुप्त है। बच्चे फंक न हो जाएं, इसलिए बच्चों को साथ लेकर के जाना है, अकेले नहीं जावेंगे। तो कहाँ जावेंगे? ऊपर जावेंगे कि नीचे जावेंगे? ऊपर जैसे स्टेज में निराकारी स्टेज में परम धाम चले जावेंगे। नहीं, साकार बुद्धि से जरूर इस सृष्टि पर ही कोई ऐसा ब्राह्मणों का संगठन तैयार होना है जहाँ सब ब्राह्मणों की निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज बनेगी। जब ऐसी स्टेज सब बच्चों की बनेगी तो दुनिया में विनाश होगा, समूची क्रांति होगी। योग से संसार में पापियों का विनाश होगा। पाप की धरणी का विनाश होगा और पुण्य की धरणी की स्थापना होगी। अभी वो योग बल बच्चों में आया नहीं है। घड़ी घड़ी बुद्धि तिरकती रहती है, माया का परछावा पड़ जाता है। बाप से ही बुद्धि तिरक जाती है और दूसरों में लिपट जाती है। तो ये बुद्धि का तिरकना बंद कैसे होगा? एक बाप की याद से तो करो ना याद। कर रहे हैं कितने साल से? 70 साल हो गए। 70 साल हो गए, फिर भी अभी तक पूरी नहीं। जन्म जन्मांतर करते ही आते हैं। जन्म जन्मांतर करते ही आते हैं, तो फायदा क्या हुआ? ये तो आप जाने, हम नहीं जानते। बोलते क्यों ज्यादा? बाबा बाहर की दुनिया से संग का रंग जब तक नहीं छूटेगा